हम्म अभी नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड चार्जेस। तो हमें पता है प्रिंटिंग एंड चार्जेस कहाँ पे लिखना है। तो प्रिंटिंग एंड चार्जेस आने वाला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इन शेयर्स जेडीसीसी बैंक एंड इन शेयर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट में जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेस। स्टेशनरी परचेस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, चलो तो प्रिंटिंग एंड चार्जेस, इन्वेस्टमेंट एंड स्टेशनरी परचेस का पोस्टिंग कर लेते हैं। प्रिंटिंग एंड चार्जेस लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में आपको जाना है, वहां पे देखना है प्रिंटिंग एंड चार्जेस कहाँ पे है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में प्रिंटिंग एंड चार्जेस आपको 11 पे दिखेगा, वहां पे आपको लिखना है। प्रिंटिंग एंड चार्जेस के सामने हम लिखेंगे 2500। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आने वाला है बैलेंस शीट के एसेट में। बैलेंस शीट के एसेट में जाना है, वहां पे कैश एंड बैंक बैलेंस के नीचे इन्वेस्टमेंट है, उसके नीचे हमें लिखना है इन शेयर्स जेडीसीसी बैंक। यहाँ पे अंडरलाइन करो, इन शेयर्स जेडीसीसी बैंक। उसके बाद है इन शेयर्स कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव परचेस एंड सेल्स सोसाइटी। इन शेयर्स कोऑपरेटिव परचेसेस एंड सेल्स। ओके, 60,000 एंड 36,000। यहाँ पे आपको लिखना है 60,000, 30,000। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेस। स्टेशनरी परचेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ग्रुप में नीचे लिखेंगे स्टेशनरी परचेस। अमाउंट है 500। ओके, नेक्स्ट लोन फ्रॉम बैंक। देखो बैंक से लोन लिया है, अमाउंट क्रेडिट साइड में है, इसलिए ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। लोन टू मेंबर्स, मेंबर्स को लोन दिया है, अमाउंट डेबिट साइड में है, इसलिए ये बैलेंस शीट के कहाँ पे जाना चाहिए, एसेट में जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी लोन फ्रॉम बैंक ये हमारी लायबिलिटी हो गई, और क्रेडिट साइड में अमाउंट है ना, तो वो लायबिलिटीज होती है। अगर डेबिट साइड में अमाउंट है तो वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के ग्रुप में जाएंगे। अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में हमें लिखना है लोन फ्रॉम बैंक 92,000। लिखो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में लोन फ्रॉम बैंक। आप अच्छी तरह से ना फॉर्मेट कर लेना, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, लोन फ्रॉम मेंबर्स 92,000। उसके बाद है लोन टू मेंबर्स, मेंबर्स को लोन दिया है, तो ये तो एसेट हो गई एंड डेबिट साइड में अमाउंट है। तो लोन्स एंड बैलेंस शीट के एसेट में लोन्स एंड एडवांसेस के ग्रुप में आने वाला है लोन टू मेंबर्स 1,35,000। लिखो यहाँ पे लोन टू मेंबर्स 1,35,000। ओके,
ठीक है। इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन इंटरेस्ट, देखो डेबिट से इंटरेस्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, अगर डेबिट में है तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, डेबिट साइड में आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन ये क्रेडिट साइड में है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट परचेसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, परचेसेस कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग के डेबिट में जाना चाहिए। सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ये भी ट्रेडिंग का आइटम है, तो ये ट्रेडिंग के कहाँ पे जाना चाहिए, क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो तो इंटरेस्ट अर्न, परचेसेस एंड सेल्स इसका पोस्टिंग करते हैं। इंटरेस्ट अर्न प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाना है। ये देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, वहां पे लिख देना 45,000 ऑन लोन से ना, तो ऑन लोन्स एंड एडवांसेस के आगे आपको लिखना है 45,000। उसके बाद उन्होंने दिया है परचेसेस, परचेसेस की अमाउंट है 3,70,000, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में जाना है हमें, वहां पे परचेसेस के सामने लिखना है 3,70,000। आउटर में लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स नहीं है, 3,70,000। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स आने वाला है क्रेडिट साइड में 4,50,000। ओके, नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट एंड ऑफिस रेंट। ठीक है, पहले तो ऑफिस इक्विपमेंट का कर लेते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट है 25,000। इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट में आने वाला है, एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है। एडजस्टमेंट क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएटेड बाय 5%, 5% डेप्रिसिएशन हुआ है, तो वहाँ पे हमें 5% डेप्रिसिएशन निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस में उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। बैलेंस शीट के एसेट में जाने वाले हैं, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में आपको लिखना है ऑफिस इक्विपमेंट, इनर कॉलम में 25,000 लिखो यहाँ पे। ऑफिस इक्विपमेंट 25,000। ठीक है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, लिखो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन एट 5%। निकालो 25,000 के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन, वो आने वाला है 1,250। माइनस करके आएगा 23,750। ओके, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होता है, तो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना है, वहां पे फॉर्मेट देखना है। फॉर्मेट में देखो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट के नीचे आपको लिखना है ऑफिस इक्विपमेंट, एट 5%, 1,250। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट के बाद ऑफिस रेंट है। देखो यहाँ पे ऑफिस रेंट है 5,000, ऑफिस रेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ऑफिस रेंट के ऊपर ऑफिस रेंट पेएबल, सेकेंड एडजस्टमेंट ऑफिस रेंट पेएबल। पेएबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो ये क्या होना चाहिए, ऐड होगा, एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, चलो ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रेंट के ग्रुप में लिखेंगे। रेंट का ग्रुप कहाँ है, ये देखो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के नीचे आपको लिखना है इनर कॉलम में ऑफिस रेंट 5,000। ठीक है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, ऑफिस रेंट पेएबल, पेएबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग 1,000। करो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000, ये टोटल हो जाएगी 6,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट आने वाला है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में,
बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम जाएंगे करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के ग्रुप में आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट, अमाउंट है 1000। ओके, ठीक है। सैलरीज कहाँ पे जाएगा? सैलरीज है प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट है प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट उन्होंने दिया है 1 लाख, तो ये जाने वाला है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रुप है वहां पे हमें ये वर्किंग करना होता है। तो अभी सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट इसका पोस्टिंग करेंगे। पहले तो लिखेंगे सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के ग्रुप में जाना है, वहां पे सैलरीज एंड अलाउंसेस करके है। उसके नीचे आपको लिखना है सैलरीज 25,000, सैलरीज 25,000। सैलरीज के बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये देखो अटेंडेंस फीस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी मेंबर्स। एंड 7th में है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ, लिखो इसके नीचे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अमाउंट है 5,000। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, वहां पे लिखना है प्रॉफिट फॉर द ईयर, इनर कॉलम में 1 लाख, लिखो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसकी अमाउंट है 1 लाख। ओके, नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। देखो अगर कैरेज है, कैरेज इनवर्ड है तो ये ट्रेडिंग में आता है, कैरेज आउटवर्ड है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है इसलिए ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट है फ्राइट, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में। अभी इंटरेस्ट पेड है, डेबिट साइड में अमाउंट है इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना चाहिए, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, चलो पहले लिख लेते हैं कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लिखो यहाँ पे टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड की अमाउंट है 3,500। उसके बाद है फ्राइट, लिखो यहाँ पे फ्राइट, वो है 1,500। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड, देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंटरेस्ट पेड है। पेड के सामने आपको लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंटरेस्ट पेड के सामने लिखना है 8,000 रुपीज, लिखो यहाँ पे 8,000। ओके, उसके बाद है अभी क्या है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कहाँ पे जाने वाला है? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये बैलेंस शीट के एसेट में जाना चाहिए। एंड सन्ड्री डेटर्स, ये बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम एडजस्टमेंट करेंगे। डेटर्स के ऊपर क्या दिया था उन्होंने? 4,500 क्या है? आरडीडी है, तो वहां पे हमें वो माइनस करना होता है आरडीडी।
4500, या आरडीडी अगर माइनस नहीं करेंगे तो उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख के रखती हूँ आरडीडी। आरडीडी का इफेक्ट कहाँ पे देना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है, एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में आपको लिखना है आरडीडी। डेटर से हमें आरडीडी माइनस नहीं करना है। ओके, आरडीडी एक्चुअली 11th 12th में हम क्या करते थे, डेटर से माइनस करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता था। लेकिन अभी बैलेंस शीट के एसेट साइड में सिर्फ हम सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे, एंड जो आरडीडी है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे, एंड जो आरडीडी है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में लिखेंगे। ओके, तो अभी रिजर्व फंड लिख लेते हैं, उसके बाद कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट में लिखेंगे, एंड सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे जाने वाला है, एसेट में, और वहां पे एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। ओके, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको लिखना है रिजर्व फंड, एंड इनर कॉलम में ये लिखना है क्योंकि 25% प्रॉफिट हम रिजर्व फंड को कंपलसरी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। देखो यहाँ पे रिजर्व फंड, इनर कॉलम में अमाउंट लिखनी है 86,000, और यहाँ पे लिख के रखो 25% प्रॉफिट। ठीक है, ये अमाउंट बाद में आएगी। उसके बाद रिजर्व फंड के बाद क्या दिया था, कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट साइड में लिखना है, बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे कैश इन हैंड 51,000, कैश और बैंक बैलेंस के ग्रुप में कैश इन हैंड 51,000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक 1 लाख, ओके, एंड लास्ट है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम सन्ड्री डेटर्स के सामने 1 लाख लिखेंगे। ठीक है, तो अभी सन्ड्री डेटर्स के ऊपर उन्होंने क्या दिया है कि आरडीडी है 4,500, तो डेटर से माइनस नहीं करेंगे, तो आरडीडी यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में आपको लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अमाउंट है उसकी 4,500। ओके, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में है क्या, बैड डेब्ट्स का ग्रुप। हाँ, ये देखो बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ और प्रोविजन मेड फॉर बैड डेब्ट्स, तो इसके सामने आपको लिखना है 4,500। तो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है। अभी एडजस्टमेंट चेक करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट बाकी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्टिलाइजर्स ₹70,000, 70,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो इसका इफेक्ट जाना चाहिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के एसेट में। ओके, चलो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लिखा है, उसके सामने आपको लिखना है ऑफ फर्टिलाइजर्स, ऑफ फर्टिलाइजर्स, और उसके अमाउंट है 70,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट होने वाला है बैलेंस शीट के एसेट में, लेकिन कौन से ग्रुप में, तो करंट एसेट के ग्रुप में आपका जाना चाहिए। लिखो यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट, हाँ करंट एसेट के ग्रुप में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्टिलाइजर्स।
70,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिट फीस आर टू बी पेड ₹2,000। ये देखो, ये एडजस्टमेंट हमें करनी, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हुई थी। ऑडिट फीस आर टू बी पेड ₹2,000। आर टू बी पेड इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अभी आपको पता है आउटस्टैंडिंग हम ऐड करने वाले हैं। ऑडिट फीस अगर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में है तो वो ऐड होगी, नहीं है तो डायरेक्टली वहां पे लिख देंगे। एंड सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में होता है। ठीक है, चलो तो फिर ऑडिट फीस का पहला तो इफेक्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऑडिट फीस है 11 पे, वहां पे हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 2000। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में। कहाँ पे करना है? करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के ग्रुप में। लिखो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के ग्रुप में सब आउटस्टैंडिंग के इफेक्ट आते हैं। लिखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 2000। ओके, एंड लास्ट एडजस्टमेंट है लास्ट एडजस्टमेंट है डायरेक्टर्स डिक्लेयर अ डिविडेंड टू मेंबर्स एट 8%। 8% डिविडेंड हमें निकालना है। तो डिविडेंड ये किसके ऊपर निकालेंगे? कैपिटल के ऊपर निकालेंगे। एंड इसका इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस से लेस करने वाले हैं। एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में आपको लिखना है 8% डिविडेंड। ओके, तो इसका इफेक्ट लायबिलिटीज में ही होता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमें जाना है लास्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लास्ट में हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में। ये देखो, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा है, यहाँ पे लिखो लेस 8% डिविडेंड। तो डिविडेंड किसके ऊपर निकालते हैं? कैपिटल के ऊपर। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल है 75,000। लिखो यहाँ पे 75,000 वर्किंग है ये। 75,000 के ऊपर 8% कैलकुलेट करो। 75,000 इंटू 8%, तो ये अमाउंट आएगी आपकी 6,000 यहाँ पे। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा, अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में। ये देखो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 8% डिविडेंड। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट में कोई अमाउंट होती है तो वो पेड होती, तो वो यहाँ से माइनस करते हैं, लेकिन अभी नहीं है, इसलिए डायरेक्टली 8% डिविडेंड आने वाला है 6,000 रुपीज। ओके, यहाँ पे तो प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ है, एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुई है, लेकिन लास्ट कंपल्सरी 25% प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड अकाउंट। ठीक है, तो अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो लास्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, वहां पे हम लिखने वाले हैं लेस 25% ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। तो किसके ऊपर 25% निकालेंगे? तो 25% निकालने वाले हैं 1 लाख के ऊपर। 1 लाख इंटू 25%, ये देखो कहाँ से आए ये 1 लाख? ये है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये जो है ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 लाख, इसके ऊपर कंपलसरी हमें 25% निकाल के रिजर्व फंड को ट्रांसफर करना है। अभी 1 लाख के ऊपर 25% अमाउंट कितनी आने वाली है? 25,000 आएगी। ठीक है, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में
रिजर्व फंड का जो ग्रुप है वहां पे ऑलरेडी हमने लिख के रखा है, वहां पे लिखना है। ये देखो 25% प्रॉफिट ऑलरेडी लिखा है, वहां पे आपको लिखना है 25,000 ये, एंड इसकी टोटल आउटर में आने वाली है 1,11,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। अभी हम प्रॉब्लम क्लोज करेंगे, टैली करेंगे। तो पहले तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। ट्रेडिंग से जो डिफरेंस आने वाला है वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। चलो करो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में है 4,50,000 एंड 70,000, दोनों की टोटल होने वाली है 5,20,000। लिखो यहाँ पे। डेबिट साइड में भी टोटल आएगी 5,20,000। ठीक है, अभी 10,000, 3,70,000, 3,500 एंड 1,500 माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होने वाला है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको नाम देना है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर है। क्या किया हमने, 5,20,000 से 10,000, 370, 3,500 एंड 1,500 माइनस करना है। माइनस करके अमाउंट आई है 1,35,000। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। लिखो यहाँ पे 1,35,000, ये क्या हुआ है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में। लास्ट में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाने वाला है ग्रॉस प्रॉफिट। लिखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 1,35,000। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड देखेंगे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट है 45,000 एंड अभी ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1,35,000। तो इन सब की टोटल होने वाली है 1,80,000। लिखो यहाँ पे 1,80,000। सेम टोटल आपको डेबिट साइड में लिखनी है। ठीक है, अभी डेबिट में जो अमाउंट है वो हमें माइनस करनी है एंड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। करो चलो, डेबिट साइड में क्या क्या है। डेबिट साइड में है 1,80,000 से 8,000 माइनस करो। उसके बाद 25,000 माइनस करना है। नेक्स्ट है 5,000, 6,000, 2,500, 500, ऑडिट फीस 2,000, बैड डेप्स 4,500 एंड डेप्रिसिएशन माइनस करना है 1,250। तो बैलेंसिंग फिगर आने वाली है 1,25,250। लिखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के सामने आपको लिखना है 1,25,250। ठीक है, ये हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलो अभी ये नेट प्रॉफिट लास्ट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लास्ट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ये नेट प्रॉफिट ऐड करना है। लिखो यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट
1,25,250। ठीक है, इसका एडलेस करके आउटर में लेना है। 1 लाख से डिविडेंड 6,000 माइनस करो, 25,000 ट्रांसफर माइनस करो एंड प्रॉफिट को 1,25,250 को ऐड करना है। तो फाइनली आउटर में अमाउंट आने वाली है, ये सब करके यहाँ पे लिखती हूँ मैं 1,94,250। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है फाइनली। ओके, चलो अभी बैलेंस शीट को टैली करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट में हमें देखना है क्या क्या अमाउंट है और उसकी टोटल करनी है। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट्स में है 51,000, करो ऐड। नेक्स्ट 1 लाख, उसके बाद है 60,000, उसके बाद है शेयर्स इन परचेसेस, ये है 36,000, $1,35,000, उसके बाद है 1 लाख, नेक्स्ट 70,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट है 23,750। इन सब की टोटल आ रही है एसेट में 5,75,750। लिखो एसेट में 5,75,750। सेम टोटल हमें लायबिलिटीज में लिखनी है। चलो लायबिलिटीज की टोटल पहले तो करेंगे ना। करो चलो। लायबिलिटीज में फर्स्ट है शेयर कैपिटल 75,000, उसके बाद है रिजर्व फंड 1,11,000, RDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,500, लोन फ्रॉम बैंक 92,000, डिपॉजिट 90,000। ये दोनों आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड ऑडिट फीस 1,000 एंड 2,000, डिविडेंड 6,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आया था एडलेस करके 1,94,250। तो इसकी भी टोटल आ रही है आपकी 5,75,750, 5,75,750। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। देखो आप फॉर्मेट अच्छी तरह से करना। फॉर्मेट की PDF ऑलरेडी हमने अपलोड की है, उसके साथ जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसका कंप्लीट